नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। सबसे पहले जब आप हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे तब आप 2025 में होंगे। सबसे पहले आपको नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा आप बहुत स्वस्थ रहें, खूब तरक्की करें, आपका परिवार में खूब खुशहाली आए, ऐसी हमारी प्रभु से कामना है। अब बात करते हैं खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक समय पर एक छत्रप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब वो केवल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते आज भी वो जिस तरीके से दिल्ली की सत्ता पर राज करने की भाषा बोलते हैं, वो शायद उन्हें शोभा नहीं देती है। कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से उन्होंने आतिशी को अस्थायी मुख्यमंत्री कहा। एलजी ने बाकायदा इस पर पत्र लिखा, लेकिन आज एक कदम बढ़ के अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार लेना और तिहाड़ जेल रिटर्न संजय सिंह की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कई मायनों में और कई स्तरों पर मानहानि के मुकदमे झेल रहे संजय सिंह के खिलाफ एक और बड़ा मुकदमा दाखिल होने वाला है और इस बार इस मुकदमे के अंदर अरविंद केजरीवाल नहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना होंगी। दरअसल है क्या, संदीप दीक्षित के खिलाफ 2 दिन पहले संजय सिंह और आतिशी मारलेना ने एक बड़ा आरोप लगा दिया था। इस आरोप में इन्होंने जिस तरीके से कहा कि संदीप दीक्षित भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली हैं, इससे संदीप दीक्षित कुछ इस कदर नाराज हुए कि आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा दावा कर दिया कि उनके खिलाफ 10 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया जाएगा और बहुत जल्दी उन्होंने अपने वकीलों से, काउंसिल से बात कर ली है। बहुत जल्दी केस फाइल कर दिया जाएगा। संजय सिंह और आतिशी मारलेना जो कि मुख्यमंत्री है दिल्ली की, उनके खिलाफ मानहानि के मुकदमे की पूरी तैयारी कर ली गई है। मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। इसमें से 5 करोड़ रुपया संदीप दीक्षित ने ऐलान कर दिया, 5 करोड़ रुपया यमुना सफाई के ऊपर खर्च किया जाएगा और 5 करोड़ रुपया प्रदूषण के ऊपर खर्च किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के 10 करोड़ रुपया जो है संजय सिंह और आतिशी मारलेना से इस बात पे वसूला जाएगा कि वो या तो बताएं कि संदीप दीक्षित ने भारतीय जनता पार्टी से कैसे पैसे लिए और उसका सबूत दें, या फिर आप कानूनी इस पूरी प्रक्रिया का सामना करें। देखिए यहां पर हम आपको एक बार और बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी हर आदमी पर झूठा आरोप लगाती है और इनके अलावा, क्योंकि ये खुद कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद ही बनाकर देते हैं, अरविंद केजरीवाल ने घर में ही एक प्रेस लगा रखी है जिसमें कि छापते हैं कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त, सारे कट्टर टाइप के चीजें ये करते हैं और खुद ही सर्टिफिकेट अपने आप को भी दे लेते हैं। तो अब इसमें बहुत समय पहले इन्होंने अरुण जेटली, विजेंद्र गुप्ता, ओपी शर्मा जैसे बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ इन्होंने झूठे आरोप लगाए और बाद में इन्होंने माफी मांगी कोर्ट के अंदर जाकर। शीला दीक्षित के खिलाफ, जो पूर्व मुख्यमंत्री है स्वर्गीय शीला दीक्षित, संदीप दीक्षित की मां, जिन्होंने 15 साल तक दिल्ली पर राज किया और 15 साल में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल कर रख दी, उन पर भी बड़े आरोप लगाए। आज उन पर भी संदीप दीक्षित बोले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी इन्होंने बड़े आरोप लगाए और उन्होंने 8वीं फेल राजा तक कहा। लगातार हर चुनावी कैंपेन में 8वीं फेल राजा कहा। हालत यह हुई कि बाद में जो गुजरात यूनिवर्सिटी है उसने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर केस फाइल कर दिया। इस केस से डर के मारे, एक बार फिर सुन लीजिए, इस केस से डर के मारे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी आज तक छुपे घूम रहे हैं और मानहानि के केस में यह पहली बार हो रहा है कि आप ये देख लीजिए, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक में लगातार इसका केस लड़ा जा रहा है कि हमें बचा लीजिए, हम गुजरात नहीं जाना चाहते हैं।
अब ये सारा मामला जिस तरीके से बना है, संदीप दीक्षित एक बार फिर से बड़े आक्रामक तेवर में है। 2 दिनों तक क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के का जो उनका देहांत हो गया था, उस वजह से वो चुप रहे, लेकिन आज संदीप दीक्षित एक बार फिर सामने आए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर बड़े आरोप लगा दिए। उन्होंने मांग की कि ना तो संदीप दीक्षित ने बिजली कंपनियों में कोई सुधार किया, जिसका वो आरोप लगाया करते थे शीला दीक्षित पर के बिजली कंपनियों से साठगांठ है, ना उन्होंने इनकी यूनिट की दरें घटाई, ना उन्होंने जो कहते थे ऑरेंज जो क्लस्टर बसे उसमें संदीप दीक्षित का हिस्सा है, उसमें भी कोई जांच करके किसी तरीके की कोई बात नहीं बताई। बोले जी मैंने, संदीप दीक्षित का कहना है मैंने खुद पैसा मांगा, भैया मेरा आप में हिस्सेदारी है, मुझे दे दीजिए, तो वो कुछ नहीं बोले। एलजी को भी लिखा उन्होंने खुद बताया है। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से आज हुई, एक बहुत बड़ा मामला अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर बनता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव में वो एक बार फिर से कानूनी प्रक्रिया के अंदर घिरते नजर आ रहे हैं। हैरानी ये हुई है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आरोप लगाते हैं और फिर बचकर भागने की कोशिश करते हैं, इस पर बहुत बड़ा हमला आज कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की स्वर्गीय शीला दीक्षित के पुत्र ने आज, और नई दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने आज अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की बखिया उधेड़ कर रख दी। अब बड़ी बात यह है कि आप ये सोचिए कि इन चुनावों में भी ऐसा कोई चुनाव आज तक नहीं हुआ है जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर मानहानि के मुकदमे दर्ज ना हुए हो और इन्होंने माफी ना मांगी हो। तो बड़ी बात यह है, एक बार पहले हम आगे कुछ बताएं, इससे पहले एक बार संदीप दीक्षित को जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। ये तो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी, दोनों जिम्मेवार लोग हैं, दोनों बड़े बड़े पदों पे हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों रुपया कैश में मिल रहा है। तो करोड़ों रुपया कैश का मतलब है मैं अपराधी हूं, मुझे ईडी के मामले में, मुझे सीबीआई के मामले में जेल जाना चाहिए। तो कोई व्यक्ति अगर मुझे अपराधी कहेगा तो या तो वो सबूत दे या फिर खुद उसके ऊपर अपराध बनता है मानहानि का और वो खुद जेल जाए। इसलिए मैंने कहा कि मैं सिविल भी केस करूंगा और मैं क्रिमिनल भी केस करूंगा, दोनों पे। देखिए, ये दोनों चीजों में मैं तो बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के कैबिनेट पर मेरे हिसाब से तो लोगों का जीवन के वर्षों को कम करने का मुकदमा चलना चाहिए। मुझे डॉक्टर लोग बताते हैं कि दिल्ली की हवा ऐसी है कि यहाँ का सामान्य जन और जगहों से 5 या 6 साल कम जीवित रहेगा, सिर्फ क्योंकि यहाँ हवा इतनी खराब है। तो अगर मैं किसी का जीवन 6 साल कम कर दूं तो मुझे तो आप हत्या के मुकदमे में जेल डाल दोगे। तो सरकार पर क्यों नहीं ये मुकदमा चलना चाहिए? यही जमुना जी, जिसको हम प्राण देने वाली कहते हैं, जीवन देने वाली कहते हैं, जीवनदायिनी कहते हैं, हम तो जमुना जी कहते हैं, उसको माता मानते हैं, उसको इतना प्रदूषित कर दिया है कि उसमें आदमी जा नहीं पा रहा है, छू नहीं पा रहा है। आप बैन करते हो लोगों को कि आप नहीं, छठ में वहां नहीं जाओगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी चले जाते हैं उसमें डुबकी लगाने, तो 3 साल आईसीयू में बंद रहते हैं। ये तो उनका हाल है भाई। तो जिसने ये कर दिया उस जमुना को, जो हमारी संस्कृति से, संस्कारों से सदियों से जुड़ी हुई है, जिसकी स्मृतियों में गीत लिखे गए हैं, हमारे ग्रंथ बने हैं, उसको आपने जहरीला कर दिया। तो इसकी सजा इनको या तो चुनाव में मिलेगी या वैसे किसी न किसी तरह मिलेगी। अब ये केजरीवाल जी तो चुनावी कुछ भी बन जाते हैं। ये चुनावी आम आदमी भी थे, आज कैसी कोठी में रह रहे हैं वो देख लो। ये तो चुनावी खांसने वाले भी थे, अभी कभी खांसते हुए देखा है? चुनावी मफलर वाले थे, कहीं मफलर दिखा है? तो ये तो चुनावी हर चीज में है। चुनाव के पहले ये कुछ भी कर सकते हैं। बुरा ना मानना अगर कोई ये कहे कि मुर्गा बनने से वोट मिल जाएगा, तो ये चुनाव के समय मुर्गा भी बने घूमेंगे। आपने सुना होगा संदीप दीक्षित ने किस तरीके के कितने गंभीर आरोप संजय सिंह, आतिशी मार लेना और अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं। और ये आरोप निराधार नहीं है, इन आरोपों का आधार है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक नंबर के झूठे इंसान हैं और उनकी पार्टी के अंदर जिस तरीके से भर भर कर झूठ बोला जाता है, यह किसी से अब छिपा हुआ नहीं है। यही कारण है कि आज अरविंद केजरीवाल का दिल्ली से सुपड़ा साफ होने वाला है, जमानतें जब्त होने वाली हैं, क्योंकि वो केवल और केवल झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। झूठ और फरेब इस तरीके से किया जाता है कि वो किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं, अपनी कमियों को छिपाते हैं
अपनी कंपनियों पे कोई कुछ बात बोलते नहीं है, लेकिन दूसरों पर आरोप लगाने का उनका जो सिलसिला है ये अपने आप में बताता है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके की राजनीति करने आई थी और किस तरीके की राजनीति का पर्याय बन चुकी है। आज दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया का टैग अरविंद केजरीवाल की वजह से आज दिल्ली को मिला है। दिल्ली की सरकार ने पिछले 10 सालों में, जब से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सरकार चला रही है यहां पर, तब से लेकर आज तक दिल्ली के अंदर किसी तरीके का कोई विकास हुआ नहीं है। अरविंद केजरीवाल केवल मुफ्त की रेवड़ियों की राजनीति करते हैं, लेकिन आप मुफ्त की राजनीति कीजिए, रेवड़ियों बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन एक तरफ दिल्ली का विकास भी होना चाहिए। आज दिल्ली की जनता उनसे पूछ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल केवल सवाल करते हैं, जवाब देने की आज तक उन्होंने कभी किसी का जवाब नहीं दिया। हैरान कर देने की वाली बात यह है कि जवाब देने पर जब बात आती है तो आरटीआई के अंदर, पहले आरटीआई से जब जवाब मांगे जाते थे तो आरटीआई के जवाब मिलते थे हमेशा, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार जो आरटीआई के माध्यम से ही निकलकर बाहर आई थी, उसी सरकार ने अपने यहां आरटीआई के जवाब देना भी बंद कर दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज दिल्ली के अंदर, दिल्ली की सरकार के यहां पड़े हैं जिन पे आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज संदीप दीक्षित ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया है और संजय सिंह और आतिशी मार्लेना जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की, उनको और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है, सचमुच आने वाले दिनों में ये दोनों नेता बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।